सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और देव वीरानगढ़ के अक्स यानी कि प्रतिबिंब जैसे दिखने वाले आयाम में शनिचरी की लाश को ढूंढने के लिए हवेली की तरफ जा रहे थे। उस तरफ जाते हुए बूढ़े बाबा ने उन्हें कहा, याद रखना, वीरानगढ़ में जो दाहिनी ओर है वो इस समय आयाम में बाईं ओर होगा, ये मत भूलना। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी हवेली की तरफ पहुंचे और तभी सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया। उसने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, ये हवेली तो वो महल नहीं होगी ना जिसमें रानी चंद्रावती राज करती थी? यह हवेली तो उसके कई सैकड़ों साल बाद जाकर बनी होगी। तो हम ये बात कैसे पता लगा सकते हैं कि इसी हवेली के स्थान पर वो महल था? क्योंकि यदि इस हवेली के स्थान पर वो महल नहीं होगा तो फिर शनिचरी को जिस जगह पर मृत्युदंड दिया गया होगा वो जगह भी कहीं और होगी या नहीं होगी? बूढ़े बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो सिद्धार्थ, लेकिन वो महल कहां पर था उस बात की जानकारी तो किसी को भी नहीं है। हमें ये बात विनीता देवी से ही पूछ लेनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त में से किसी की भी मन में ये प्रश्न नहीं उठता था। पर अब उनसे पूछने का समय भी नहीं है, इसलिए हमारे पास चारों तरफ ढूंढने के अतिरिक्त कोई और चारा भी नहीं है। गौरी ने कहा, लेकिन इसमें तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा और हमारे पास समय ही नहीं है। यहां पर तो दिन और रात का फर्क ही नहीं पता चल रहा, तो हम किस तरह जान पाएंगे कि कितना समय बीत गया है? क्योंकि कल सुबह तो सिद्धार्थ की मां की बलि दी जाएगी और उससे पहले तो हमें किसी भी तरह शनिचरी की लाश को ढूंढना ही होगा। देव ने कहा, मुझे लगता है हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, इससे हमारा समय बचेगा। गौरी ने देव की बात को काटते हुए कहा, और हम में से कोई शनिचरी की लाश को ढूंढ लेता है तो वो दूसरे को बताएगा कैसे? चिल्ला चिल्ला के? गौरी की कटाक्ष भरी बात देव को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानता था कि गौरी ने अभी भी देव को पूरी तरह से माफ नहीं किया था। लेकिन तब देव ने अपने पास रखी हुई एक बैग खोली और उसके अंदर से एक बोतल निकाली जिसके अंदर मिट्टी का तेल था और साथ ही साथ उसके पास माचिस भी थी। ये दिखाते हुए देव ने कहा, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। अगर मुझे शनिचरी की लाश मिल जाएगी ना तो मैं आप लोगों को बुलाते हुए नहीं बैठूंगा, मैं खुद ही शनिचरी की लाश के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दूंगा। बूढ़े बाबा के पास दिव्य शक्ति है, अगर उन्हें लाश मिल गई तो वो भी अपनी दिव्य शक्ति द्वारा शनिचरी की लाश को जला सकते हैं। और सिद्धार्थ ने देव की बात को काटते हुए कहा, मेरे पास भी मिट्टी का तेल और माचिस दोनों हैं। गौरी, तुम और मैं साथ में चलते हैं। देव सही कह रहा है कि हमें अलग अलग होकर अलग अलग दिशा में ही शनिचरी की लाश को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हम एक साथ रहे तो समय बर्बाद हो जाएगा। और जैसा कि तुमने कहा कि इस आयाम में दिन और रात का पता ही नहीं चलता और कल सुबह ही सूर्य ग्रहण है और उसी समय शैतान मेरी मां की बलि चढ़ाने के लिए जाएगा और उससे पहले हमें शनिचरी की लाश को किसी भी तरह से ढूंढना ही होगा, नहीं तो हम मां को बचा नहीं पाएंगे। बूढ़े बाबा इस बात से राजी नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि उनकी एकता में ही उनकी शक्ति थी। यदि उनके अलग अलग हो जाने पर किसी एक पर संकट आता तो दूसरों से बचाने के लिए वहां पर कोई उपस्थित नहीं होता, और यही शैतान की जीत थी। लेकिन उन्हें सिद्धार्थ और देव की बात भी योग्य लगी थी कि उनके पास समय नहीं था और इसीलिए उनका अलग अलग दिशाओं में जाकर शनिचरी की लाश को ढूंढना ही उस वक्त उपयुक्त निर्णय था। इसलिए बूढ़े बाबा सबके अलग अलग हो जाने की बात पर सहमत हो गए। बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, अगर हम में से किसी को भी शनिचरी की लाश मिली अथवा हम में से कोई भी किसी भी संकट में पड़ा तो एक दूसरे को बुलाने के लिए जोरों से चीखते हुए आवाज देना। उस वक्त हम यदि शैतान की नजर में आ गए तो आ गए, हो जाएगा उसके बाद आमने सामने का मुकाबला। बाकी सब बूढ़े बाबा की इस बात से राजी हुए और तब बूढ़े बाबा उस आयाम में गांव के घरों की तरफ गए। सिद्धार्थ और गौरी हवेली की तरफ गए और देव जंगल की दिशा में आगे गया। उसी आयाम में शैतान ने जिस जगह में यज्ञ करना प्रारंभ किया था वहां पर जैसे ही उसे किल्विश के बारे में पता चला वो आग बबूला हो गया और गुस्से में चिल्लाते हुए उठ खड़ा हो गया। शैतान ने गुस्से में कहा, ये वीरानगढ़ के लोग मेरी सोच से भी ज्यादा कपटी निकले। अभी मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करके। अब मैं खुद जाऊंगा और उन लोगों को
अपने पैरों तले मसल कर लौटूंगा। तू देखती जा नीलिमा, सभी गांव वालों को मारने के बाद तेरे ही सामने तेरे बेटे और होने वाली बहू को लेकर आऊंगा और उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बस मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले किसकी हत्या करूं। अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर सिद्धार्थ का चीखना चिल्लाना और रोना मेरे कान को ज्यादा फायदा देगा, या अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और होने वाले बहू को तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर तेरा गिड़गिड़ाना मुझे अधिक सुख देगा। बस एक ही कश्मकश है मेरी जिंदगी में। ये कहकर शैतान वहां से अदृश्य हो गया। बूढ़े बाबा उस आयाम में गांव के घरों की तरफ आगे गए। बूढ़े बाबा कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गए। वो आयाम पूरी तरह से वीरान और बंजर था। वहां पर एक भी हरा भरा पेड़ या पौधा नहीं था। जो भी थे सब सूखे हुए थे। जो पेड़ वीरानगढ़ में थे वही पेड़ यहां पर थे, लेकिन उन पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता तक नहीं था। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे अभी तूफान और घमासान बारिश होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। जो घर वीरानगढ़ में थे वही घर यहां पर भी थे, लेकिन इन घरों में कोई भी नहीं था। बूढ़े बाबा उस जगह पर जाकर हर एक घर के अंदर जाकर तलाश करने लगे। गौरी और सिद्धार्थ उस आयाम में बने हुए हवेली में पहुंच गए। वो दोनों ही हवेली के अंदर प्रवेश कर गए और अंदर की वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखने लगे। चूंकि ये वास्तविक गांव और हवेली का प्रतिबिंब था, तो सारी वस्तुएं हूबहू थी, परंतु जो वस्तुएं वास्तविक दुनिया में दाईं तरफ थी वो इस आयाम में बाईं तरफ थी। इसलिए गौरी और सिद्धार्थ कुछ पल के लिए उस हवेली के अंदर जाकर सोचने लगे थे कि अब उन्हें कहां पर जाना था। तभी गौरी ने कहा, सिद्धार्थ, इस हवेली के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमें शनिचरी की लाश मिलेगी, क्योंकि यदि यह हवेली उसी महल के किसी स्थान पर बनाया गया होता तो जिस स्थान पर मृत्युदंड दिया जाता था उस हिस्से को तो कोई हवेली के अंदर जानबूझकर शामिल तो नहीं किया होगा ना। गौरी की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम सही कह रही हो, क्योंकि जब भी हवेली बनाई गई थी तब तो ये अच्छे उद्देश्य से बनवाई गई थी, तो निश्चित ही यह स्थान हवेली के अंदर नहीं होगा। हमें हवेली के पीछे जाकर देखना चाहिए, अथवा हवेली के तहखाने में। ये सुनते ही गौरी की आंखें चमकी और उसने कहा, तुमने ठीक कहा, हवेली के तहखाने में हमें देखना होगा। ये तय करते ही सिद्धार्थ और गौरी हवेली के तहखाने की तरफ जाने के लिए निकले। दूसरी तरफ देव जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा था और कुछ ही देर में बहुत जल्दी जंगल की तरफ पहुंच भी गया था। उस आयाम में वो जंगल उसी ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे वास्तव में था, लेकिन इस आयाम में जंगल के सारे पेड़ सूखे हुए थे। सूखे पेड़ों से बना हुआ वो जंगल और भी अधिक भयावह दिख रहा था। उसके अंदर जाते ही देव यहां वहां पर देखे जा रहा था, और अचानक से उसकी नजर एक काले कौवे पर पड़ी जो उसके आकार से काफी बड़ा दिख रहा था। वो कौवा एक टहनी पर बैठकर ताजा मांस खा रहा था। ये देखकर देव के मन में ख्याल आया, इस आयाम के अंदर दूर दूर तक कोई भी दूसरा पशु पक्षी अथवा मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर इस कौवे के पास ताजा मांस कहां से आया। मन में यह ख्याल आते ही देव एकदम से उस पेड़ की दिशा में आगे बढ़ा जहां पर वो कौवा बैठा हुआ था। वहां पर जाते ही उसने देखा कि उस पेड़ के आसपास बहुत सारी हड्डियां और सड़ रही जानवर की लाशें पड़ी हुई थी। देव ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो जानवर का सर कटा हुआ था, और किसी जानवर द्वारा काटा नहीं गया था, बल्कि किसी तेज शस्त्र के एक ही झटके से उसे काट दिया गया था। ये देखते ही उसे इतना यकीन हो गया था कि उस जानवर की किसी ने बलि दी थी। ये देखते ही देव समझ गया कि वहां पर आसपास भी उसके अतिरिक्त कोई तो था, और वो वहां पर मौजूद था। देव काफी सतर्क हो गया और बड़े बड़े सूखे पेड़ों के पीछे से छुपते छुपते हुए देव जमीन पर गिरे जानवर के खून को देखकर उस खून की बूंदों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद देव को एक दलदल जैसा दिखा, जिसके अंदर सैकड़ों जानवरों की लाश पड़ी हुई थी और उसके अंदर भयंकर बदबू आ रही थी। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। वहां पर आते ही देव ने एकदम से अपनी नाक के ऊपर रुमाल रख दिया। वो बदबू इतनी तीव्र थी
कि वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था और उस भयंकर बदबू से देव का सर फटने लगा था। देव जल्द से जल्द वहां से आगे बढ़ते गया और किसी पेड़ के पास आकर उसके नीचे बैठ गया। तभी देव को किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। देव पहले तो सतर्क हो गया और उसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। वहां से थोड़ी दूर पर जंगल के बीच में एक छोटे मैदान जैसी जगह थी। वहां पर उसने सफेद कपड़ों में एक स्त्री को बैठे हुए देखा, जो इस जगह पर बैठकर आंसू बहा रही थी। वो स्त्री एक अग्निकुंड के सामने बैठी हुई थी। अग्निकुंड के अंदर से काले रंग की अग्नि जल रही थी। उसी हवन कुंड के बाजू में एक छोटा सा खूंटा था और उस खूंटे से एक छोटा सा हिरण भी बंधा हुआ था और उसके आसपास कई सारे दूसरे जानवर मरे पड़े थे। ये देखकर देव कुछ पल के लिए घबरा गया और उसी पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया। तभी उसके मन में यह ख्याल आया कि क्या ये औरत जो यहां पर बैठकर रो रही है वो सिद्धार्थ की मां तो नहीं? बाजू में यह हवन कुंड भी है। हो सकता है कि इसी जगह पर सिद्धार्थ के मां की बलि दी जाएगी। क्या मैं जाकर उनसे पूछूं कि वो कौन है? नहीं, अगर मैं उनसे पूछने गया और वो कोई चुड़ैल निकली और उसने मुझ पर वार कर दिया तो? और अगर वो सच में सिद्धार्थ की मां निकली तो? मुझे हिम्मत जुटाकर वहां पर जाकर देखना ही होगा। अपने आप से यह कहकर देव ने अपने बैग में से एक बड़ा सा खंजर निकाला और अपने हाथ में अपनी आत्मरक्षा के लिए वो खंजर पकड़कर उस स्त्री की तरफ आगे गया। वो एकदम धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वो बिल्कुल भी आवाज न करते हुए धीरे धीरे अपने कदम उस तरफ बढ़ा ही रहा था कि अचानक उसका पैर एक सूखी हुई टहनी के ऊपर पड़ा और उस टहनी के टूटने की आवाज से वो स्त्री सतर्क हो गई और उसने देव के सामने देखा। देव की नजर भी उस स्त्री के चेहरे पर पड़ी और स्त्री का चेहरा देखते ही देव ने अपना खंजर नीचे कर लिया और उनसे पूछा, आप सिद्धार्थ की मां हो ना? और देव सही था, क्योंकि वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि खुद नीलिमा ही थी। नीलिमा, जो पहले देव को शक भरी निगाहों से देख रही थी, अचानक से देव के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुनते ही नीलिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ, मैं ही सिद्धार्थ की मां हूं। तुम कौन हो बेटा और यहां पर क्या कर रहे हो? देव तुरंत ही दौड़ते हुए नीलिमा के पास आया और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरा नाम देव है आंटी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सिद्धार्थ का दोस्त हूं और हम इस आयाम में आपको और शनिचरी की लाश को ढूंढने के लिए आए। नीलिमा की आंखों में यह सुनकर एक अलग ही चमक आ गई और उसने उत्साहित होते हुए पूछा, हम मतलब तुम्हारे साथ सिद्धार्थ भी यहां पर आया है? देव ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी नीलिमा के आंखों से आंसू आ गए और उसने रोते हुए पूछा, कहां है सिद्धार्थ? कहां है मेरा बेटा? देव ने नीलिमा को दिलासा देते हुए कहा, सिद्धार्थ गौरी के साथ इस आयाम में हवेली की तरफ गया है और मैं यहां पर आया हूं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूं। यह कहकर देव ने नीलिमा को सहारा देते हुए उठाया ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, बड़ी जल्दी है तुम्हें यहां से जाने की? देव अपने कदम पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे साक्षात शैतान खड़ा था। शैतान के भयंकर रूप को देखकर देव के पसीने छूट गए और उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसने नीलिमा का हाथ कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ में खंजर को भी कस के पकड़ लिया। देव को देखते हुए शैतान ने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यदि इस मुहावरे को हकीकत में तब्दील करना होता तो वो तुम्हारा ही चेहरा सामने आता। तुम कहां पर जर्मनी में थे ना, और हिंदुस्तान भी आए तो कहीं और रह लेते, लेकिन बेकार में ही तुम वीरानगढ़ आ गए और उसमें भी इस आयाम में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। देव ने घबराते हुए पूछा, सिद्धार्थ मेरा दोस्त है और उसकी मां को मैं यहां से बचाकर लेकर ही जाऊंगा। यह सुनकर शैतान जोर से हंसने लगा और उसने कहा, ठीक है, जाओ, लेकर जाओ इसे, लेकिन ये देखो, दूसरों की मां को बचाने के चक्कर में अपनी मां को मौत के मुंह में मत धकेल देना। ये सुनते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलने जाए उससे पहले शैतान ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और अचानक कुछ सूखे हुए पेड़ अपने आप सब उठ गए और उनके पीछे एक बड़ा सा पिंजरा था जिसके अंदर देव की मां और उसकी गर्लफ्रेंड एकता बंधी हुई थी। अपनी मां और गर्लफ्रेंड को देखते ही देव ने नीलिमा का हाथ छोड़ दिया और चीखते हुए अपनी मां को पुकारने लगा,
बीजी, बीजी, एकता। बीजी और एकता दोनों के हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। अभी कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन देव को देखकर अपने गले से आवाज निकालकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही थी। शैतान ने हंसते हुए देव से कहा, अगर अपनी मां और अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो अभी भी समय है तेरे पास। अपनी मां को लेकर चुपचाप यहां से निकल जाओ। मैं तुमको जीवन दान देने के लिए तैयार हूं। देव ने कहा, मेरी मां और एकता दोनों को छोड़ दो, मैं दोनों को लेकर यहां से चला जाऊंगा। शैतान ने कहा, सिर्फ तुम्हारी मां को लेकर जा सकते हो। तुम्हारी प्रेमिका को यहां पर मेरे पास छोड़कर जाना होगा। ये तुम्हारा यहां पर आने का दंड है। वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं उसे? हाँ, फाइन है। ये सुनते ही देव का गुस्सा बहुत ही बढ़ गया और उसने शैतान का गला पकड़ लिया और उससे कहा, कमीने, मेरी मां को और एकता को यहां पर लाने की जरूरत कैसे की? और उसके ऊपर तू मेरे ही सामने मेरी एकता को यहां पर छोड़कर जाने की बात कर रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। नीलिमा ने कहा, अरे बेगैरत, तू मेरी बलि चढ़ाना चाहता है ना? चढ़ा दे, लेकिन इन तीनों को जाने दे यहां से। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। नीलिमा के बात पर हंसते हुए शैतान ने कहा, तूने मेरा गला पकड़ा है देव, इसका फाइन भी भरना पड़ेगा तुझे। मैं तेरे ही सामने तेरी प्रेमिका और मां दोनों को भोगूंगा। ये कहते हुए उसने देव को जोरों से लात मारी। देव दूर जाकर गिर पड़ा। शैतान पलक झपकते ही उस पिंजरे के पास पहुंच गया और पिंजरे में से एकता और देव की मां को बाहर निकाला और दोनों को गलत तरह से छूने लगा। ये देखकर देव गुस्से से उठा और उसने शैतान को कहा, अरे छोड़ दे मेरी मां को और एकता को, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर देव ने अपना खंजर निकाला और शैतान के खंजर मारने के इरादे से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। वो शैतान के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक करके आवाज आई और देव एकदम से रुक गया। कांपते हुए देव ने नीचे देखा। शैतान एक बड़ा सा भाला देव के पीठ के आर पार कर दिया था। ये देखकर देव की मां और एकता दोनों जोर से चिल्लाते हुए रोने लगे। नीलिमा भी ये देखकर जोरों से चीख पड़ी। देव कुछ समझ पाता उससे पहले शैतान ने वो भाला फिर से उसके पीठ से बाहर निकाला और उसकी छाती में घुसेड़ दिया। देव के मुंह से भी खून निकलने लगा। देव एकदम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। ये देखकर शैतान जोरों से हंसने लगा और नीलिमा की तरफ देखते हुए कहा, इसकी मौत तेरे सर पर है। अगर तू उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती तो शायद ये जिंदा होता। नीलिमा आंखें बंद कर कर रोए जा रही थी और देव की मां और एकता भी जोरों से चिल्लाते हुए रो रहे थे। शैतान ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों बेचारी, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। तुम दोनों तो अपनी अपनी जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन देव की करनी सिर्फ देव भुगते ये बड़ी गलत बात हो जाती। अब देव तो मर चुका, तुम दोनों जिंदा रहकर क्या करोगी? ये सुनकर देव की मां और एकता दोनों चिल्लाने लगे। नीलिमा ने यह सुनकर शैतान को कहा, उन दोनों को कुछ मत करना, इन दोनों का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इनको जाने दो, इतने जल्लाद मत बनो, छोड़ दो उन दोनों को। शैतान ने नीलिमा के बात को नजरअंदाज करते हुए देव की मां और एकता दोनों की तरफ देखा और देखते ही देखते शैतान किसी भयानक राक्षस के जैसे हो गया और उसने पलक झपकते ही देव की मां और एकता दोनों के चेहरे को अपने नुकीले दांतों से नोच लिया और उनके पूरे शरीर को फाड़कर उन दोनों को कच्चा खाने लगा। ये देखते ही नीलिमा बेहद घबरा गई और चीखते हुए मुड़कर रोने लगी। तभी शैतान ने कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मैं उसे ढूंढने गया था और वो खुद ब खुद यहां पर मेरे इस आयाम में आ गया। अब वो जिंदा नहीं बचेगा और ना ही जिंदा बचेगी वो कपटी गांव वाले। ये कहकर शैतान अदृश्य हो गया। वीरानगढ़ में मोतीबाई सौम्य परी के जख्मों पर महरम लगा रही थी कि उसी वक्त देखते ही देखते अचानक से शैतान प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम लोगों ने
मेरे धीरज की परीक्षा ले ली। अब मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। अब इस गांव को पूरी तरह बर्बाद होना ही होगा। शैतान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र का जाप किया, और देखते ही देखते उसके सीने के अंदर से एक लाल रंग का प्रकाश निकला और जमीन पर गिरा। जैसे ही वो प्रकाश जमीन पर पड़ा, देखते ही देखते वहां पर शैतान की शैतानी सेना प्रकट होने लगी। भयानक दिखने वाले 7-7 फुट के भयंकर पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, जिनसे वो सेना भरी हुई थी, और सबके हाथ में बड़े बड़े शस्त्र थे। उन्हें प्रकट करते ही शैतान ने कहा, जाओ नष्ट कर दो इस पूरे गांव को। तुम्हारे सामने जो कोई भी दिखे सबका सर्वनाश कर दो। जहां पर जो भी मनुष्य, परी, देव, गंधर्व, यक्ष, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, घर, मकान, खेत खलियान, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जो कोई भी दिखे सबका विनाश कर दो। जाओ विनाश का ऐसा नर्तन करो कि आज के बाद शैतान के सामने कोई सर उठाने वाला बाकी न रह जाए। जाओ इस पूरे वीरानगढ़ को विनाशगढ़ बना दो, और वीरानगढ़ तबाह हो जाए तो इसके बाहर जाकर पूरे हिंदुस्तान पर अपना आतंक फैला दो। जाओ। ये सुनते ही पूरी शैतानी सेना ने एक साथ शैतान का जय जयकार किया और एकदम से शैतान के आदेश का पालन करने के लिए दौड़ने लगे। ये देखकर मोतीबाई और बाकी की परी सेना एकदम से घबरा गए। वीरानगढ़ के ऊपर भयानक संकट आ पड़ा था। सैकड़ों और हजारों की संख्या में शैतानी सेना आगे बढ़ने जा रही थी। क्या इस संकट से वीरानगढ़ को बचाने के लिए कोई आ पाएगा? क्या यह शैतानी सेना तबाही मचाने में कामयाब हो जाएगी? क्या मोतीबाई, सौम्य परी या उसकी परी सेना इनका सामना कर उन्हें रोक पाएगी?